श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास। भारत के वीर सपूतों में से एक श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सभी लोग जानते हैं। बहुत से लोग इन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं तो कुछ इन्हें मराठा गौरव कहते हैं, जबकि वे भारतीय गणराज्य के महानायक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में मराठा परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम शिवाजी भोसले था। शिवाजी पिता शाहजी और माता जीजाबाई के पुत्र थे। उनका जन्म स्थान पुणे के पास स्थित शिवनेरी का दुर्ग है। राष्ट्र को विदेशी और आतताई राजसत्ता से स्वाधीन कराकर सारे भारत में एक सार्वभौम स्वतंत्र शासन स्थापित करने का एक प्रयत्न स्वतंत्रता के अनन्य पुजारी वीर परवर शिवाजी महाराज ने भी किया था। इसी प्रकार उन्हें एक अग्रगण्य वीर एवं अमर स्वतंत्रता सेनानी स्वीकार किया जाता है। महाराणा प्रताप की तरह वीर शिवाजी राष्ट्रीयता के जीवंत प्रतीक एवं परिचायक थे। आइए जानते हैं श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी निवेदन है, यदि आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मुस्लिम विरोधी नहीं थे शिवाजी। शिवाजी पर मुस्लिम विरोधी होने का दोषारोपण किया जाता है, पर यह सत्य इसलिए नहीं है कि उनकी सेना में तो अनेक मुस्लिम नायक एवं सेनानी भी थे। अनेक मुस्लिम सरदार और सूबेदारों जैसे लोग भी थे। वास्तव में शिवाजी का सारा संघर्ष उस कट्टरता और उद्दंडता के विरुद्ध था जिसे औरंगजेब जैसे शासकों और उसकी छत्र छाया में पलने वाले लोगों ने अपना रखा था। 1674 की ग्रीष्म ऋतु में शिवाजी ने सिंहासन पर बैठकर स्वतंत्र प्रभुसत्ता की नींव रखी। दबी कुचली हिंदू जनता को उन्होंने भयमुक्त किया। हालांकि ईसाई और मुस्लिम शासक बल प्रयोग के जरिए बहुसंख्य जनता पर अपना मत थोपते थे, जबकि शिवाजी के शासन में इन दोनों संप्रदायों की आराधना स्थलों की रक्षा ही नहीं बल्कि धर्मांतरण हो चुके मुसलमानों और ईसाइयों के लिए भयमुक्त माहौल भी तैयार किया। शिवाजी ने अपने 8 मंत्रियों की परिषद के जरिए उन्होंने 6 वर्ष तक शासन किया। उनकी प्रशासन सेवा में कई मुस्लिम भी शामिल थे। धार्मिक संस्कारों का निर्माण। उनका बचपन उनकी माता जीजाबाई के मार्गदर्शन में हुआ। माता जीजाबाई धार्मिक स्वभाव वाली होते हुए भी गुण स्वभाव और व्यवहार में वीरांगना नारी थी। इसी कारण उन्होंने बालक शिवाजी का लालन पालन रामायण, महाभारत तथा अन्य भारतीय वीरात्माओं की उज्ज्वल कहानियां सुनाकर उन्हें शिक्षा देकर किया था। दादा कोणदेव के संरक्षण में उन्हें सभी तरह की सामुदायिक युद्ध आदि विद्याओं में भी निपुण बनाया गया था। धर्म, संस्कृति और राजनीति की भी उचित शिक्षा दिलवाई गई। उस युग में परम संत रामदेव के संपर्क में आने से शिवाजी पूर्णतः राष्ट्र प्रेमी, कर्तव्यपरायण एवं कर्मठ योद्धा बन गए। बचपन में खेल खेल में सीखा किला जीतना। बचपन में शिवाजी अपनी आयु के बालक इकट्ठे कर उनके नेता बनकर युद्ध करने और किला जीतने का खेल खेला करते थे। युवावस्था में आते ही उनका खेल वास्तविक कर्म शत्रु बनकर शत्रुओं पर आक्रमण कर उनके किले आदि भी जीतने लगे। जैसे ही शिवाजी ने पुरंदर और तोरण जैसे किलों पर अपना अधिकार जमाया, वैसे ही उनके नाम और कर्म के सारे दक्षिण में धूम मच गई। यह खबर आग की तरह आगरा और दिल्ली तक जा पहुंची। अत्याचारी किस्म के तुर्क, यमन और उनके सहायक सभी शासक उनका नाम सुनकर ही मारे डर के चिंतित होने लगे थे। पत्नी और पुत्र। छत्रपति शिवाजी महाराज का विवाह 14 मई 1640 में सईबाई निम्बालकर के साथ लाल महल पूना में हुआ था। उनके पुत्र का नाम संभाजी था। संभाजी शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी थे, जिसने 1680 से 1689 तक राज्य किया। शंभूजी ने अपने पिता की कर्मठता और दृढ़ संकल्प का अभाव था। संभाजी की पत्नी का नाम येसुबाई था। उनके पुत्र और उत्तराधिकारी राजा राम थे। बाल साहित्यकार। संभाजी को विश्व का प्रथम बाल साहित्यकार माना जाता है। 14 वर्ष की आयु तक बुद्ध भूषण संस्कृत में, नायिका भेद, 7 शतक, नखशिख हिंदी में इत्यादि ग्रंथों की रचना करने वाले संभाजी विश्व के प्रथम बाल साहित्यकार थे। मराठी, हिंदी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, कन्नड़ आदि भाषाओं पर उनका प्रभुत्व था। जिस तेजी से उन्होंने लेखनी चलाई, उस तेजी से उन्होंने तलवार भी चलाई। शिवाजी की कई पत्नी और बेटे भी थे। उनके जीवन के अंतिम वर्ष उनके ज्येष्ठ पुत्र की धर्म विमुखता के कारण परेशानियों में बीता। उनका यह पुत्र एक बार मुगलों से भी जा मिला था और उसे बड़ी मुश्किल से वापस लाया गया था। घरेलू झगड़ों और अपने मंत्रियों के आपसी वैमनस्य के कारण साम्राज्य की शत्रुओं की रक्षा की चिंता ने शीघ्र ही शिवाजी को मृत्यु के कगार पर पहुंचा दिया। शिवाजी की 1680 में कुछ समय बीमार रहने के बाद अपनी राजधानी पहाड़ी दुर्ग में राजगढ़ में 3 अप्रैल को मृत्यु हो गई।
धोखे से जब शिवाजी को मारना चाहा। शिवाजी के बढ़ते प्रताप से आतंकित बीजापुर के शासक आदिल शाह जब शिवाजी को बंदी न बना सके तो उन्होंने शिवाजी के पिता शाह को गिरफ्तार किया। पता चलने पर शिवाजी आग बबूला हो गए। उन्होंने नीति और साहस का सहारा लेकर छापामारी कर जल्द ही अपने पिता को इस कैद से आज़ाद कराया। तब बीजापुर के शासक ने शिवाजी को जीवित अथवा मुर्दा पकड़ लाने का आदेश देकर अपने मक्कार सेनापति अब्दुल खां को भेजा। उसने भाईचारे व सुलह का झूठा नाटक रचकर शिवाजी को अपनी बाहों के घेरे में लेकर मारना चाहा, पर समझदार शिवाजी के हाथ में पीछे से बगनक का शिकार होकर वह स्वयं मारा गया था। इससे उसकी सेनाएं अपने सेनापति को मरा पाकर वहां से दुम भगाकर भाग गई। मुगलों से टक्कर। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने दक्षिण में नियुक्त अपने सूबेदार को उन पर चढ़ाई करने का आदेश दिया, लेकिन सूबेदार को मुंह की खानी पड़ी। शिवाजी से लड़ाई के दौरान उसने अपना पुत्र खो दिया और खुद उसकी अंगुलियां कट गई। उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इस घटना के बाद औरंगजेब ने अपने सबसे प्रभावशाली सेनापति मिर्जा राजा जय सिंह के नेतृत्व में लगभग 1 लाख सैनिकों की फौज भेजी। सुल्तान से संधि कर पुरंदर के किले को अधिकार में करने की योजना का प्रथम चरण 24 अप्रैल 1665 ईस्वी को वज्रगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। पुरंदर के किले की रक्षा करते हुए शिवाजी का अत्यंत वीर सेनानायक मुरारजी बाजी मारा गया। पुरंदर के किले को बचा पाने में अपने को असमर्थ जानकर शिवाजी ने महाराज जय सिंह से संधि की पेशकश की। दोनों नेता संधि की शर्तों पर सहमत हो गए और 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि संपन्न हुई। शिवाजी के राज्य की सीमा। शिवाजी की पूर्वी सीमा उत्तर में बागलाना को छूती थी और फिर दक्षिण की ओर नासिक एवं पूना जिलों के बीच से होती हुई एक अनिश्चित सीमा रेखा के साथ समस्त सतारा और कोल्हापुर के जिलों के अधिकांश भाग को अपने में समेट लेती थी। पश्चिमी कर्नाटक के क्षेत्र बाद में सम्मिलित हुए स्वराज का यह क्षेत्र 3 मुख्य भागों में विभाजित था। पूना से लेकर सल्लर तक का क्षेत्र कोंकण का क्षेत्र था, जिसमें उत्तरी कोंकण भी सम्मिलित था। पेशवा मोरोपंत पिंगले के नियंत्रण में था। उत्तरी कनारा तक दक्षिण कोंकण का क्षेत्र अन्ना दत्तों के अधीन था। दक्षिण देश के जिले जिसमें सतारा से लेकर धारवाड़ और कोपाल का क्षेत्र था, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे और दत्ताजी पंत के नियंत्रण में थे। इन तीनों सूबों को पुनः परगनों और तालुकों में विभाजित किया गया था। परगनों के अंतर्गत तरफ और मौजे आते थे। शिवाजी की सेना। शिवाजी ने अपनी एक अस्थायी सेना बनाई थी। शिवाजी की मृत्यु के समय उनकी सेना में 30 से 40 हज़ार नियमित और अस्थायी रूप से नियुक्त घुड़सवार, 1 लाख पदाती और 1260 हाथी थे। उनके तोपखानों के संबंध में ठीक ठाक जानकारी उपलब्ध नहीं है। घुड़सवार सेना को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। बारगीर व घुड़सवार सैनिक थे जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े और शस्त्र दिए जाते थे। सिल्लेदार जिन्हें व्यवस्था आप करनी पड़ती थी। घुड़सवार सेना की सबसे छोटी इकाई में 25 जवान होते थे, जिनके ऊपर एक हवलदार होता था। 5 हवलदारों का एक जुमला होता था, जिसके ऊपर एक जुमलादार होता था। उस 10 जुमलादारों की एक हजारी होती थी और 5 हजारियों के ऊपर एक पंज हजारी होता था। वह सरनोवत के अंतर्गत आता था। प्रत्येक 25 टुकड़ियों के लिए राज्य की ओर से एक नाविक और भिस्ती दिया जाता था। शिवाजी के दुर्ग व किले। मराठा सैन्य व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण थे किले। विवरणकारों के अनुसार शिवाजी के पास 250 किले थे, जिनकी मरम्मत पर वे बड़ी रकम खर्च किया करते थे। शिवाजी ने कई दुर्गों पर अधिकार किया, जिनमें से एक था सिंहगढ़ दुर्ग, जिसे जीतने के लिए उन्होंने तानाजी को भेजा था। इस दुर्ग को जीतने के दौरान तानाजी ने वीरगति प्राप्त की। बीजापुर के सुल्तान की राज्य सीमाओं के अंतर्गत रायगढ़ 1646 में चाकन, सिंहगढ़ और पुरंदर सरीखे दुर्ग भी शीघ्र उनके अधिकारों में आ गए। शिवाजी की आगरा यात्रा। अपने सुरक्षा का पूर्ण आश्वासन प्राप्त कर छत्रपति शिवाजी आगरा के दरबार में औरंगजेब से मिलने के लिए तैयार हो गए। वह 9 मई 1666 ईस्वी को अपने पुत्र संभाजी एवं 4000 मराठों सैनिकों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित हुए, परंतु औरंगजेब द्वारा उचित सम्मान न प्राप्त करने पर शिवाजी ने भरे दरबार में औरंगजेब को विश्वासघाती कहा, जिसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब ने शिवाजी एवं उसके पुत्र को जयपुर भवन में कैद कर दिया। वहां से शिवाजी 13 अगस्त 1666 ईस्वी को फलों की टोकरी में छिपकर फरार हो गए और 22 सितंबर 1666 ईस्वी को रायगढ़ पहुंचे। गुरिल्ला युद्ध के आविष्कारक। कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही भारत में पहली बार गुरिल्ला युद्ध का आरंभ किया था।
उनकी इस युद्ध नीति से प्रेरित होकर वियतनामियों ने अमेरिका से जंगल जीत ली थी। इस युद्ध का उल्लेख उस काल में रचित शिव सूत्र में मिलता है। गुरिल्ला युद्ध एक प्रकार का छापामार युद्ध है। मोटे तौर पर छापामार युद्ध अर्ध सैनिकों की टुकड़ियां अथवा अनियमित सैनिकों द्वारा शत्रु सेना के पीछे से आक्रमण करके लड़े जाते हैं। समर्थ रामदास। हिंदू पद पातशाही के संस्थापक शिवाजी के गुरु रामदास जी का नाम भारत के साधु संतों व विद्वत समाज में सुविख्यात है। उन्होंने दासबोध नामक एक ग्रंथ की रचना की थी जो मराठी भाषा में है। संपूर्ण भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने 1100 मठ तथा अखाड़े स्थापित कर स्वराज स्थापना के लिए जनता को तैयार करने का प्रयत्न किया। उन्हें अखाड़ों की स्थापना का श्रेय जाता है, इसलिए उन्हें भगवान हनुमान जी का अवतार माना गया है, जबकि वे हनुमान जी के परम भक्त थे। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने गुरु से प्रेरणा लेकर ही कोई कार्य करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज को महान शिवाजी बनाने में समर्थ रामदास जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। तुलजा भवानी की उपासक। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में स्थित तुलजापुर एक ऐसा स्थान है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की कुल देवी मां तुलजा भवानी स्थापित हैं, जो आज भी महाराष्ट्र व अन्य राज्यों के कई निवासियों की कुल देवी के रूप में प्रचलित हैं। वीर श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज की कुल देवी मां तुलजा भवानी है। शिवजी महान उन्हीं की उपासना करते थे। मान्यता है कि शिवाजी को खुद देवी मां ने प्रकट होकर तलवार प्रदान की थी। अभी यह तलवार लंदन के संग्रहालय में रखी हुई है। लंबी बीमारी के चलते 1680 में वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने दम तोड़ दिया और उनके साम्राज्य को उनके बेटे संभाजी ने संभाला।